सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसल्लम। अच्छा, तो तलबाई कराम, पिछले सबक के अंदर हमने इसमें मौरब के इराब की 9 किस्में जो थीं, ठीक है, उनको वजाहत के साथ समझ कर पढ़ा। ठीक है, तो वो कल हम हमारी ख़त्म हो चुकी थी, इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो आज हमारी एक नई बहस शुरू हो रही है। ठीक है, यानी कि पीछे इसमें मोरब की एराब के एतबार से तकसीम थी। ठीक है, अब यहाँ पर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के एतबार से इसकी क्या होगी, तकसीम होगी। ठीक है, कि आप ये देखें, यहाँ पर मेरा कर्सर है कि अल इसमुल मुअरबु अला नौआइनी। ठीक है, इसमें मोरब दो नौहों पर है। ठीक है, दो किस्मों पर है। ठीक है, एक है मुनसरिफ और एक है गैर मुनसरिफ। ठीक है, एक मुनसरिफ और एक गैर मुनसरिफ। ठीक है, यानी एराब के एतबार से इसमें मोरब की 9 किस्में और थीं। अब यहाँ पर इसमें मोरब की मज़ीद 2 किस्मों को बयान कर रहे हैं एराब के एतबार से हट कर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 किस्में कौन सी हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। आज के सबक के अंदर हम इंशाल्लाह मुनसरिफ क्या होता है, गैर मुनसरिफ क्या होता है, ठीक है, और जो असबाब तिस्सा हैं, यानी 9 असबाब जो हैं, ठीक है, जिनको असबाब माना सर्फ कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने हैं और कौन कौन से हैं, और आगे इनकी तारीफ़ात और वजाहत। ठीक है, और इनके ऊपर एराब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आगे हम इंशाल्लाह अगले इसबाक के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मुनसरिफ की तारीफ हम पढ़ते हैं। ठीक है, मुनसरिफ वह हुआ मा लैस फीही सबबानी औ वाहिदुन यकूमु मकामहुमा मिनल अस्बाब तिस्आ का ज़ैदिन व युसम्मा अल इस्मु अल मुतमक्किनु व हुक्मुहु अन यदखुलहु अल हरकातुस सलास मअ तनवीनी तक़ूलु जाअनी ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन। ये यहाँ तक मुनसरिफ की तारीफ और उसका एक दूसरा नाम और इसका इसकी एक मिसाल और मुनसरिफ का जो हुक्म है उसको बयान किया गया है इन 3 लाइनों के अंदर। अच्छा, तारीफ इसकी ये है तलबा कराम, वह हुआ मुनसरिफ वो इसमें मौरब है। ठीक है, मुनसरिफ को क्या कहेंगे, इसमें मौरब ही कहेंगे। ठीक है, यानी मुनसरिफ वो इसमें मौरब है जिसमें असबाब माना सर्फ में से 2 सबब या औ या वाहिदुन यकूम मकामहुमा मिनल असबाब तिस्आ, या एक ऐसा सबब जो दो के कायम मकाम हो ना पाया जाए, जो दो के कायम मकाम हो ना पाया जाए। ठीक है, यानी इसमें मोरब वो है जिसमें असबाब माना उस सर्फ में से 2 सबब या एक ऐसा सबब जो दो के कायम मकाम हो ना पाया जाए। वयुसम्मा अल इस्मु अल मुतमक्किन, कहते हैं कि मुनसरिफ को इसमें मुतमक्कन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुतमक्कन भी कहा जाता है। अच्छा अजीज तलबा कराम, आपने परेशान नहीं होना कि ये तारीफ हमें समझ ही नहीं आई, आप फ़कत तारीफ अभी जहन में रखें। ठीक है, कि मुनसरिफ वो है कि जिसमें 2 सबब ना पाए जाएं असबाब माना उस सर्फ में से, या एक ऐसा सबब जो दो के कायम काम हो वो भी ना पाया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुनसरिफ कहेंगे। ठीक है, आगे आपको समझ आ जाएगी कि जब आप वो 9 असबाब पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर आपको ये तारीफ मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसका हुक्म क्या है, कहते हैं कि मुनसरिफ के ऊपर तीनों हरकत यानी दम्मा फतहा कसरा तीनों आ सकती हैं, और तनवीन भी आ सकती है मात तनवीन ही, यानी कि दम्मा फतहा कसरा समेत तनवीन भी मुनसरिफ के ऊपर आती है। ठीक है, गैर मुनसरिफ का मामला ये नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले से ही आपको बता दूं कि गैर मुनसरिफ के ऊपर याद रखें कसरा और तनवीन नहीं आएगी। ठीक है, यानी जो लफ्ज गैर मुनसरिफ होगा उसके ऊपर कसरा और तनवीन किसी सूरत में भी नहीं आ सकती होगी। ठीक है,
برخلاف منصرف کے کہ منصرف کے اوپر تینوں حرکات یعنی کہ دمہ، فتحہ، کسرہ یہ بھی اور تنوین بھی، یہ ساری کی ساری حرکات منصرف جو لفظ ہوگا اس کے اوپر آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ تو کہے جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید، ٹھیک ہے؟ اچھا اب دیکھیں یہاں پر میرے پاس زید آیا، میں نے زید کو دیکھا، میں زید کے ساتھ سے گزرا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ جو ہے زئی دن ہے اور دن ہے اور دن ہے، یہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، معرب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ منصرف بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ منصرف بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو یعنی ہم منصرف بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ مورب ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے اوپر یعنی کہ اعراب آتا ہے، اعراب بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو زیدن ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر تینوں حرکات آ رہی ہیں، تنوین بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش بھی اس کے اوپر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ منصرف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بس کنسپٹ عزیز طلباء کرام ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے ذہن میں کنسپٹ ہوگا نا تو آگے آپ کو بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے ذہن میں اگر کنسپٹ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے طلباء کرام، تو پھر آپ کو آگے بات کیسے سمجھ آئے گی؟ ٹھیک ہے؟ آپ کو بس کنسپٹ ذہن میں ہونا چاہیے گا، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ بات بھی خود بخود سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے کہتے ہیں غیر منصرفین، وغیر منصرفین، غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَا فِيهِ سببان من الاسباب التسعة او واحد منهما يقوم مقامهما من الاسباب التسعة، ٹھیک ہے؟ اچھا کہتے ہیں غیر منصرف، غیر منصرف کی تعریف یہاں سے کر رہے ہیں کہ وہ اس میں معرب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں معرب ہے کہ نو اسباب میں سے دو سبب اس میں، یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، ٹھیک ہے؟ اس لفظ کے اندر اسباب معنی اس صرف میں سے یعنی نو اسباب میں سے دو سبب پائے جائیں، یا کوئی ایک ایسا سبب معنی اس صرف میں سے پایا جائے کہ جو سبب دو کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے؟ سبب ایک ہے اسباب معنی صرف کا مگر وہ قائم مقام دو کے ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس لفظ کے اندر پایا جائے، تو یہ کس کی تعریف ہے؟ غیر منصرف کی، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں سے آگے بتا رہے ہیں کہ اسباب معنی و صرف جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اسباب معنی و صرف دو ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کون کون سے ہیں یہاں سے آگے عبارت میں یہ بتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہیا یعنی کہ یہ اسباب معنی و صرف کتنے ہیں؟ نو ہیں، کون کون سے؟ العدل والوصف والتانیث والمعرفہ والعجمہ والجمع والترکیب والف والنون الزائدتان ووزن الفعل، ٹھیک ہے؟ یہ کتنے ہو گئے طلباء کرام؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف، نون، زائدتان، ٹھیک ہے؟ اور وزن فعل، یہ کل کتنے ہو گئے؟ نو اسباب معنی و صرف ہو گئے، ٹھیک ہے؟ عزیز طلباء کرام یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ آپ یاد نہیں کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پیپر کے اندر آنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ منصرف اور غیر منصرف کی تعریف کریں مع مثال، اور اس کا حکم بھی بیان کریں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو سوالات شارٹ کوسچن کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہدایت النحو کے پیپر کے اندر جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ لونگ کے اندر بھی غیر منصرف میں سے کوئی ایک نہ ایک کوسچن ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ آگے اس کی مثالیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لونگ کے اندر یہ آپ کو کہہ دیں گے کہ بھائی اسباب لونگ یوں آ سکتا ہے کہ منصرف اور غیر منصرف کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ اور اسباب معنی و صرف کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے ان کی وضاحت لکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عدل کی وضاحت لکھیں، عدل کیا ہوتا ہے، وصف کیا ہوتا ہے، تانیث کیا ہوتا ہے، معرفہ کیا ہوتا ہے، اجمہ کیا ہوتا ہے، جمع، ترکیب، الف، نون، زائدتان، وزن فعل، یہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر ان نو اسباب میں سے ان کا جو دل چاہے گا، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی دے دیں گے کہ بھائی وصف کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں، آپ وزن فعل کیا ہوتا ہے یہ صرف بتا دیں، یا جمع کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں۔ تو یہ اس طرح کے سوالات پیپر کے اندر غیر منصرف کا جو یہ چیپٹر ہے منصرف اور غیر منصرف کا، یہ بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے صحیح انداز سے سمجھنا بھی ہے اور اس کو
प्रॉपरली तैयार भी अच्छे अंदाज से करना है, ठीक है। आगे इसका हुक्म बयान करें, ठीक है। पीछे मुनसरिफ का हुक्म बयान किया था, अब यहां पर गैर मुनसरिफ का हुक्म बयान कर रहे हैं कि अल्लाह यदखुलहू अल कसरा व तनवीन, ठीक है, कसरा और तनवीन, यानी कि गैर मुनसरिफ के ऊपर कसरा और तनवीन दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है, कसरा और तनवीन दाखिल नहीं हो सकते। पीछे मैंने बयान किया था कि मुनसरिफ जो होगा उसके ऊपर तीनों हरकत समेत तनवीन भी आ सकती है, जैसे कि जईदुन जईदन जई दिन हमने पढ़ा था, ठीक है। मगर इसका मामला बरखिलाफ है कि गैर मुनसरिफ के अंदर जो है फ़कत तनवीन और कसरा नहीं आएंगे, ठीक है। तो आगे फरमाते हैं वयकूनु फी मौदिल जर्री मफ्तूहन अबदन, ठीक है। तो कहते हैं कि जो इसकी जर वाली जगह है ना, जर वाली, ठीक है, जो गैर मुनसरिफ की जर वाली जगह होगी वहां पर हमेशा क्या आएगा, मफ्तू, ठीक है, हमेशा वो क्या होगा, यानी जबर होगी वहां पर, यानी कि वो जो जर होगी वो जबर के ताबे होगी, ठीक है। यानी कि वयकूनु फी मौदिल जर्री मफ्तूहन अबदन, यानी कि जो जर की जगह है, मौदा जगह को कहते हैं, ठीक है, मौदा की ओ सॉरी जर की जगह में हमेशा क्या होगी, फतहा होगी, ठीक है। जैसे कि आप देखें जा अनी अहमदू रअयतु अहमदा मररतु बि अहमदा, ठीक है, मररतु बि अहमदा, ठीक है। अब आप देखें कि जाअनी हालत रफ़ी के अंदर है, ठीक है, और रअयतु अहमदा ये हालत नस्बी के अंदर है, और मररतु बि अहमदा ये है हालत जरी के अंदर, मगर जो जर है ये फतहा के ताबे है, ठीक है। ये किसके ताबे है, जबर के ताबे है, फतहा के ताबे है, ठीक है। कमा मर्रा जैसा कि गुजर चुका, ठीक है। तो अब भी अहमदा आप देखें ये है जर की जगह, यानी भी अहमदी होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, भी अहमदी होना चाहिए था। मगर चूंकि अब ये गैर मुनसरिफ है अहमद, तो अहमद के ऊपर जो है कसरा और तनवीने नहीं आ सकते, ठीक है। यानी देखिए आप जा अनी अहमदू हमने पढ़ा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पेश आ सकती है, ठीक है। और अहमद क्या है, अब गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ के ऊपर हमने क्या पढ़ा, फकत कसरा और तनवीन नहीं आ सकते, तो पीछे कौन सी बच गई, दो चीजें बच गई, पेश और जबर बच गई। तो अब देखें जा अनी अहमदू के ऊपर आने वाला कौन है, अहमद है, ठीक है, तो ये फाइल बनेगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर पेश भी आई हुई है, दम्मा आया हुआ है, ठीक है, तो यह गैर मुनसरिफ भी है। इसी तरह रई तो अहमदा हमने क्या पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ के अंदर फकत कसरा और तनवीन नहीं आती, जबर आ सकती है, ठीक है, जबर आ सकती है। तो आप इस मिसाल के अंदर भी देखें, अहमद जो है ये गैर मुनसरिफ है, मफरूल वाक़या हो रहा है, और इसके ऊपर जबर भी आई हुई है, ठीक है। और हमने तीसरी बात ये पढ़ी थी कि जो गैर मुनसरिफ है अगर वो किसी हालत जरी की अंदर आ जाता है, तो हालत जरी के अंदर भी जो जर होगी वो फतहा के ताबे होगी, यानी ताबे होने से क्या मुराद, मतलब जर की जगह फतहा होगी, ठीक है। जैसा कि मरर तू बी अहमदा, ठीक है, आप देखें बा रूफे जारा में से है कि जो अपने माँ बाप को हमेशा जर देती है, जेर देती है बा, मगर यहां पर चूंकि अहमद गैर मुनसरिफ है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, गैर मुनसरिफ में जो हालतें जो जर की जगह होगी वहां पर फतहा आएगी, ठीक है, जैसा कि कमा मर्रा गुजर चुका, ठीक है। तो अजीज तलबा इकराम ये बात आपको समझ आ गई है, उम्मीद करता हूं यहां तक। जी समझ आ गई। मोहतरम, ये थोड़ा सा अपने अल्फाज में न वैसे बता दें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का फ़र्क। अच्छा, अच्छा सरफराज भाई, मैं ना इसको सबक के ना इख्तिताम पर रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, ठीक है।
जी। अच्छा, अब यहां तक यानी मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की बात खत्म होगी, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था कि जो असबाब माना सर्फ हैं नौ, ठीक है, वो कितने थे? नौ थे। अदल, वास्तानी, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, अलिफ, नून, जायदतान और वजन फेर। अब इन सब की आगे अलग अलग वजाहत करेंगे, ठीक है। इन सब की आगे अलग अलग अब वजाहत होगी, ठीक है। सबसे पहले अदल की तारीफ कर रहे हैं कि अदल क्या होता है, ठीक है। कहते हैं अम्मल अदल, बहरल जो अदल है, फहुवा तगय्युरुल लफ्ज़ु मिन सीगतिहिल असलियति इला सीगतिन उखरा तहकीकन औ तकदीरन, ठीक है। कहते हैं कि लफ्ज का बदलना, तगय्युर बमाना तब्दील होना, ठीक है, लफ्ज का तब्दील होना, लफ्ज का निकलना, मिन सीगती हिल असलिया, अपने असली सीगा से, इला सीगतिन उखरा, दूसरे सीगा की तरफ, तहकीकी तौर पर या तकदीरी तौर पर, ठीक है। अदल क्या होता है कि लफ्ज का अपने असली सीगा से निकल कर दूसरे सीगा की तरफ मुंतकिल होना, तहकीकी तौर पर या तकदीरी तौर पर, इसको क्या कहा जाएगा? अदल कहा जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? अदल कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे तहकीकी का मतलब भी बताएंगे कि तहकीकन से क्या मुराद है और तकदीरन से क्या मुराद है, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब कहते हैं वला यजतमिउ माल वजनिल फ़िअली असलन। अब कहते हैं कि अजीज तलबा इकराम के जो वजन फ़ेल है, असबाब मानव सर्फ में से एक क्या था? वजन फ़ेल भी था, ठीक है। आखिरी वजन फ़ेल था, ठीक है। अब कहते हैं कि वजन फ़ेल जो है ये अदल के साथ जमा नहीं हो सकता, अदल के साथ ये जमा नहीं हो सकता, ठीक है। हमने एक पीछे क्या पढ़ा था कि एक सबब दो के कायम मकाम हो सकता है, ठीक है, मगर वो खास असबाब होंगे कि जो एक सबब दूसरे के कायम मकाम हो सकता होगा, मगर हर सबब दूसरे के कायम मकाम हो ये जरूरी नहीं है। जैसा कि यहां पर हमारे सामने आ रहा है कि जो है वजन फेल है ये अदल के साथ जमा असलन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। मगर कहते हैं वयज तमिउ माल अलमियती, मगर जो अलमियत है, ठीक है, जो अलम होना है ये अदल के साथ जमा हो सकता है, ठीक है। का उमरा व जुफरा, जैसा कि उमर और जुफर हैं, ठीक है। और वमाल वस्फी, ठीक है। और कहते हैं कि जो असबाब मानव सर्फ में से एक सबब था वस्फ, ये भी इसके साथ जमा हो सकता है अदल के साथ, ठीक है। अच्छा तलबाई कराम, यहां पर एक बात ज़हन नशीन रखें कि सवाल पैदा होता है कि वजन फेल जो है ये अदल के साथ जमा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। सवाल तो बनता है भाई कि अलमियत जमा हो रही है इसके साथ, क्या कहते हैं, अदल के साथ वस भी जमा हो रहा है इसके साथ, अदल के साथ, तो वजन फेल के अंदर ऐसी क्या कोई बात है, इसके साथ क्या झगड़ा है अदल का वजन फेल के साथ कि वजन फेल जो है भाई अदल के साथ जमा नहीं हो सकता। तो अजीज सलाबाई कराम याद रखें, इसकी वजाहत कुछ यूं है कि वजन फेल इस वजह से अदल के साथ जमा नहीं हो सकता कि जो अदल है, अदल अदल के कुछ औजान हैं, ठीक है, कि अदल इन इन औजान के ऊपर आएगा, इन इन वजनों के ऊपर आएगा, ठीक है। और वजन फेल के भी कुछ मखसूस अपने औजान हैं, वजन हैं, ठीक है। यानी दोनों के जो वजन हैं वो जुदा जुदा हैं, ठीक है। वजन फेल के और औजान हैं और वजन हैं, और जो अदल है, अदल के और औजान हैं और वजन हैं, ठीक है। तो जब दोनों के औजान ही मुख्तलिफ हैं, ठीक है, जब दोनों के
اوزان ہی وزن ہی برابر نہیں ہے، وزن ہی ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو پھر یہ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، دیکھیں نا ضدیں پائی جا رہی ہیں نا، کہ وزن فعل کے اوزان اور ہیں، اور عدل کے اوزان اور ہیں، تو جب دونوں چیزوں کے درمیان ضد آ گئی، تضاد آ گیا، تو پھر اجتماع کیسے ہو سکتا ہے، جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں طلبہ کرام یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی استاد محترم۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر آگے اب وصف جو ہے، وصف، اب سلاس اور مثلث اور اخر اور جمع جو ہے، اب یہ عمر اور ظفر جو ہیں عزیز طلبہ کرام، یہ کیوں جمع ہو رہے ہیں اس کے ساتھ، عدل کے ساتھ؟ اور جو وصف ہے یہ کیوں جمع ہو رہا ہے عدل کے ساتھ؟ تو ان کی بھی وجہ ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وزن فعل عدل کے ساتھ جمع نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بیان کی، دونوں کے اوزان چونکہ مختلف ہیں، ضدیں ہیں دونوں کے اوزان کے درمیان، تو جب دونوں کے اوزان ہی مختلف ہیں تو پھر یہ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب آگے ایسے ہی جو ہے پھر انہوں نے استثناء کیا کہ بھائی جو علمیت ہے اسباب معنی و صرف میں سے، اور جو اسباب معنی و صرف میں سے وصف ہے، یہ دونوں عدل کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے مثال بھی دی، علمیت کی مثال، یعنی کہ علم ہونا، ایک نام ہونا، اسم ہونا، علمیت سے کیا مراد؟ نام ہونا، علمیت ہونا نام ہونا، ٹھیک ہے، جیسا کہ عمر اور ظفر یہ نام ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے اندر دو وصف پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دو وصف پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے وصف ہیں؟ عمر کے اندر بھی دو وصف ہیں اور ظفر کے اندر بھی، ایک علمیت کا وصف ہے اور ایک عدل تحقیقی کا وصف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ طلباء کرام یہ جو وضاحت ہے انشاءاللہ یہ میں آپ کے سامنے کل رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں طلباء کرام آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔